ये एक काम कर लो, आपके पैसे की कमी नहीं रहेगी और इन्वेस्टमेंट रहेगा भरपूर। अब क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग जिनके डेली इनकम है, जिनके डेली पैसा आता है, उनके पास पैसे की बचत नहीं होती है। और उनके मुकाबले अगर किसी के मंथली इनकम है और उनसे भी पैसे कम कमा रहा है तो उनके पास कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट मिलेगा और पैसे मिलेंगे। कारण क्या है? कारण ये है, जिनके डेली इनकम है उनके हाथ में डेली पैसा आता है और डेली खर्च हो जाता है, उनके कुछ बचता नहीं है। और जिसके मंथली आती है वो महीने में एक साथ में आता है तो वो कुछ ना कुछ डिपॉजिट भी करवाता है। तो अब जिनके डेली इनकम है उनको क्या करना है, एक काम करना है जिससे आपके कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। जिनके डेली इनकम है उनको बैंक में या पोस्ट ऑफिस में भी एक अकाउंट ऐसा भी ओपन होता है जिसमें आप मंथली जितना भी चाहे पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो। सेविंग अकाउंट नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ रिक्वायरिंग डिपॉजिट, यानी कि आरडी पोस्ट ऑफिस में भी खुलती है। उसमें आपके पास जितने पैसे आए उस महीने में बचत के उतने ही जमा करवा सकते हो। उसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको मंथली 2000 करवाने 3000 करवाने। आपके पास इस महीने 500 बचे तो 500 करवाइए, 1000 बचे तो 1000 करवाइए। एक महीने से नहीं करवा रहे, 2 महीने से करवा दीजिए। महीने में 2 बार टाइम मिलता है तो 2 बार करवा लीजिए। तो उससे आप अपनी इच्छा अनुसार उस आरडी को मेंटेन कर सकते हैं। और अगर कोई बैंक में नहीं जाना चाह रहा है तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में आप आरडी अकाउंट ओपन करें और वहाँ पर आप उसमें ऑटो पेमेंट का सेलेक्ट कर लें ऑप्शन। उससे क्या होगा, आपके सेविंग अकाउंट में यूपीआई से जो भी पैसे आ रहे हैं, बचत इनकम हो रही है, तो हर महीने उसमें आप तारीख सेट कर लेंगे, हर महीने आपके उस सेविंग अकाउंट से आरडी फंड में पैसे चले जाएंगे। तो आपको बैंक में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। पर अगर जिनको वो आरडी मेंटेन करनी है कि 2000 भी हो जाए, 4000 हो जाए, 3000 हो जाए, तो उसके लिए उनको बैंक में डिपॉजिट करवाने जाना पड़ेगा। साथ में अगर आपको नेट बैंकिंग का यूज़ आता है तो आप नेट बैंकिंग के द्वारा घर बैठे ही आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसको क्लोज कर सकते हो, एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। उसका पूरा वीडियो यूट्यूब पे मैं कल डाल दूंगा। आप नेट बैंकिंग को ऑपरेट कैसे कर सकते हो। अब जिनको अकाउंट्स का काम आता है, नेट बैंकिंग उनको ऑपरेट करनी आनी चाहिए। यानी वहीं से आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, आरडी ओपन करो, एफडी करो, उसको क्लोज करो, जो भी चाहे आप। शर्त यही है आपके बैंक अकाउंट में एक तो मोबाइल नंबर और मेल आईडी, ये 2 चीज़ अपडेट होनी चाहिए। कई कई बैंक में तो आपको वहाँ से नेट बैंकिंग लेनी भी नहीं पड़ती है। आपकी जो सेविंग की पासबुक है उस पर एक कस्टमर आईडी आती है, वही आपकी नेट बैंकिंग की आईडी होती है। पासवर्ड आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर से जनरेट करना होता है। तो अगर आपको नेट बैंकिंग का काम कैसे करना है ये अगर सीखना है तो उसका वीडियो यूट्यूब पर है। अब जो छोटे छोटे जो डेली कमाने वाले हैं उनको बचत कैसे करनी है, अगर आप बैंक नहीं जा सकते हो, हर महीने 2 महीने से जा रहे हो, तो पहले तो आपको एक आरडी अकाउंट वो खुलवाना है जिसमें आप महीने में 2 महीने में जैसे भी हो उस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, घर पे आपको एक गुल्लक ले लेना है। उसमें आपको ये फिक्स करना है जिस दिन मेरी इनकम होगी उस दिन उसका 5% 10% जैसा भी है। अगर 500 कमा रहा हो तो मान लो मैं 50 रुपये करूँगा, 100 करूँगा। जिस दिन मेरे पास इनकम आएगी मैं उसमें डाल दूंगा। ये चेन टूटनी नहीं चाहिए। ये चीज़ हर कोई कर भी नहीं सकता। कुछ ना कुछ वो उसके निकल आता, आज ये काम है, ये सामान लाना, वो लाना, तो वो नहीं करना। आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि अगर इनकम हुई है, मुझे इतने रुपये डालने हैं तो मैं उसमें डालूंगा ही। 50 ही डालूँ, 100 डालूँ, 200 डालूँ, उसमें डालूंगा, उसको खाली नहीं छोड़ना है। अब जब आपको समय मिले उसमें से गुल्लक में से जो भी पैसे आपके बचे हैं, तो जो आपने आरडी अकाउंट ओपन करवाया है जिसमें आप कम ज़्यादा महीने में 1 बार 2 बार कैसे भी करवा सकते हो, उस अकाउंट में आपको वे पैसे डिपॉजिट करवाने हैं। आरडी अकाउंट में आपको इंटरेस्ट भी अच्छा मिलेगा। साथ में ये फ़ायदा है, आपको जब भी इच्छा हो उस आरडी अकाउंट को क्लोज करके और सेम डे पैसे विड्रॉल कर सकते हो। तो उसमें कोई ऐसी बर्डन भी नहीं है कि हम पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं 2 साल 3 साल या 5 साल की मैंने आरडी करवाई है तो बीच में मैं उठा नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपको इंटरेस्ट ज़रूर कम मिलेगा, लेकिन आपके जो पैसे हैं आप चाहे जिस दिन विड्रॉल कर सकते हैं। तो जो भी डेली कमाने वाले हैं वो अपना आरडी अकाउंट ओपन करवाएं। अगर आपके सेविंग अकाउंट में आ रहा है तो आप ऑटो सिस्टम सेलेक्ट कर लें, जिससे महीना होते ही आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो दोनों काम कर सकते हैं। और भी ज़्यादा मनी कंट्रोल संबंधित या पैसे का इन्वेस्टमेंट या पैसे का समायोजन कैसे करते हैं, पैसा आता तो बहुत है, टिकता नहीं है, उसका क्या रीज़न है, उसको कैसे फाइंड करना है और कैसे उसका बचत करनी है, इसका वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जिससे आपके इनकम का पूरा ब्यौरा तैयार होगा कि आपकी इनकम आ रही है, बच क्यों नहीं रही है, कहाँ जा रही है, वो सारा सिस्टम मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए
और आप हमें फॉलो करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नए नए जो मनी कंट्रोल संबंधित जानकारी वह मिलता रहे। हमारा उद्देश्य है हर आदमी जो कमाई कर रहा है, डेली कर रहा है या वीक में एक बार जिसके इनकम हो रही है, ऐसे लोगों को बचत कैसे की जाए, उनका पैसा कैसे इन्वेस्ट हो, वो सारी जानकारी पहुंचाएं, जिससे उस आदमी के जब भी आवश्यकता पड़े वो पैसा अपना वहाँ से निकाल सकता है। साथ में आरडी में एक सुविधा ये भी रहेगी कि आरडी अकाउंट से आप लोन भी ले सकते हो, यानी कि आप पैसे जमा करवा रहे हो, उसको विड्रॉल नहीं करना चाह रहे हो, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो उसमें से आपको बैंक लोन दे देगी और आपसे ज़्यादा नहीं 1% ही एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। यानी कि जितना बैंक आपको ब्याज दे रही है उससे 1% ज़्यादा आपसे ब्याज वसूल करेगी। यानी कि अपने को जो मान लीजिए 7-8% मिलना वो मिलेगा नहीं, अपने को 1% उनको देना पड़ेगा। तो ये दोनों ही कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आप मनी को कंट्रोल कर सकते हो। पैसा कैसे बचेगा या कहाँ इन्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं हूँ आपका अकाउंट्स दोस्त रौनक कंप्यूटर एंड अकाउंट्स मेड़ता सिटी।